दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। आप अपनी स्टडी को स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं कम मेहनत में। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप कम समय में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं और अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों टाइम टेबल। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी टॉपिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं उसका एक अच्छा टाइम फ्रेम बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। तो टाइम टेबल में आपको क्या करना है, दिन में आपको किस टॉपिक को या किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं आप उसको डिवाइड कर लीजिए टाइम टेबल के हिसाब से। तो उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है और कोशिश करनी है आप उसको एज इट इज़ मतलब कंटिन्यूशन में रखें, उसको ड्रॉप ना करें। ठीक है दोस्तों, तो टाइम टेबल आपकी स्टडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको टाइम टेबल जरूर बनाकर रखना है अपने स्टडी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ टाइम टेबल। दूसरा है दोस्तों स्टडी इन चंक्स। आपको जो स्टडी करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, वो चंक्स हिस्सों में करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप 25 मिनट 30 मिनट आपको कंटिन्यू पढ़ना है सब्जेक्ट को या टॉपिक को। उसके बाद आप 5 मिनट का, 7 मिनट का या 10 मिनट का, आप 5 मिनट या 10 मिनट का उसमें गैप रख सकते हैं, आप रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्टडी जो है चंक्स में करनी है, हिस्सों में करनी है। आप कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के मत पढ़िए, इससे आपकी मेमोरी जो है कमज़ोर भी हो सकती है और आपको चीज़ों को याद रखने में कठिनाई हो सकती है। आप आधे घंटे पढ़ाई कीजिए, 25 मिनट पढ़ाई कीजिए, 20 मिनट पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का गैप जरूर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ दूसरा। अब हम बात करेंगे तीसरे की दोस्तों। ट्वेंटी 20% रीड, 80% रिसाइट। तो 20% रीड और आपको 80% रिसाइट में क्या करना है, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका 20% ही पढ़ना है और 80% आपको क्या कोशिश करनी है, आप उसका वर्णन कर सकें, उसकी व्याख्या कर सकें। तो आपको टॉपिक को एक ओवरव्यू ले लेना है टॉपिक का आपको, और उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट। और अगर आप ऐसा करते हैं, 80% आप उसको रिसाइट करते हैं, सुनते हैं या आप इसको व्याख्यान करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी एनालिटिकल पावर जो है वो इम्प्रूव होगी, टाइम टू टाइम आपको इम्प्रूव होगी, जो आने वाले समय में आपको हायर एजुकेशन में, अगर आप हायर एजुकेशन करते हैं आगे जाकर के, उसमें काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा स्पेस्ड रिपीटिशन। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, तो आप उसको एक निश्चित अंतराल में, आप मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा सोमवार को, तो आप एक ऐसा दिन रख लीजिए, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, या फिर अगले 3-4 दिनों में आप एक निश्चित समय रख लीजिए, आप उसको रिपीट करेंगे। एक निश्चित समय के बाद आपको जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको रिसाइट करते हुए चलना है, रिपीट करते हुए चलना है, एक उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। जितनी आप उसकी पुनरावृत्ति करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा ये। और एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी पुनरावृत्ति कर देंगे, आपका जो टॉपिक है उसके जो फंडामेंटल्स है वो आसानी से क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 5th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट्स में है दोस्तों नोट्स। नोट्स किसी भी स्टडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वाइटल रोल होता है वो नोट्स का होता है। नोट्स आपको स्टडी के दौरान जरूर बनाने हैं।
नोट्स बनाने से आपको क्या होगा दोस्तों, आपको चीज़ों को याद रखने में, उसके जो की पॉइंट्स है उसको याद रखने में, या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी रहती है। तो नोट्स बनाते समय आप ध्यान रखिए, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसके की पॉइंट्स ले लीजिए। की पॉइंट्स अगर आप ले लेते हैं, मुख्य बिंदु जो आप ले लेते हैं उनके, तो आपको उनको एक्सप्लेन करने में, आपको उनको वर्णन करने में, उनका व्याख्यान करने में, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी हो जाती है और आपको लंबे समय तक वो टॉपिक, वो पॉइंट, वो याद भी रहते हैं। तो स्टडी जो करनी है आपको, वो नोट्स मेकिंग उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने स्टडी के अंदर नोट्स बनाकर चलने हैं। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा, स्टडी लाइक अ टीचर। आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप स्टडी करें, स्टडी लाइक ए टीचर, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अगर आप स्टडी लाइक ए टीचर, जो मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो क्या कीजिए, आप शीशे के सामने या किसी दोस्त के सामने या दोस्त के फेस टू फेस आप उस चीज़ों का वर्णन कीजिए, उसको समझाइए। आपने जो समझा है, पढ़ा है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की, आपकी जो याद रखने की क्षमता है वो इम्प्रूव होगी और आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और आपके जो एक्सप्लेन करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे, वो चीज़ें आपके जहन में उतना ज़्यादा उतरती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्टडी लाइक ए टीचर इस तरीके से अपना स्टडी करना है। सेवन पॉइंट है दोस्तों, SQ3R। SQ है दोस्तों सर्वे क्वेश्चंस। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, आप उससे देख लीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के आपके पास क्या क्या प्रश्न आपके पास अवेलेबल हैं, पिछले प्रश्न क्या हैं, और आपके जो चैप्टर है या टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके जो अंत में जो टेक्स्ट बुक्स जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उनको देख लीजिए, उनको सर्वे कर लीजिए और उसके बाद टॉपिक को पढ़ना शुरू कीजिए। और आपने SQ समझ लिया, सर्वे क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस का सर्वे कर लेना है, कहाँ कहाँ पूछे गए हैं और आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ पर और किस तरीके से पूछे गए हैं। और 3R, रीड, रिसाइट, रिव्यू। रीड में आपको उसके टॉपिक को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उनको अच्छे से रीड करना है, उनके जो पॉइंट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनको रीड करना है, उनको रिसाइट करना है, उनके जो पुनरावृत्ति है या उसको जो व्याख्यान है आपको समय समय पर करते रहना है और रिव्यू करना है। आप जो पुनरावृत्ति करते हैं या उसको जो अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं, तो आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं या उनसे आप अपने क्लासमेट्स की मदद ले सकते हैं कि आपने जो तैयार किया है आंसर क्या कैसा है, उनके ओपिनियंस क्या है उसके ऊपर, या आप अपने टीचर का रिव्यू ले सकते हैं, अपने टीचर्स की भी उसके ऊपर ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन जो आपके मास्टर हैं, आप उनसे भी रिव्यू ले सकते हैं आपने जो सोल्यूशन तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, आठवां है दोस्तों प्लेस। आप घर में किस स्थान पर पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप घर के अंदर आप ऐसा स्थान बना लीजिए जहाँ पर शांति हो, आप आराम से बैठकर पढ़ सकें। एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है, आप पढ़ने के लिए आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आपका दिमाग है और आपका दिमाग मतलब आपके अंदर जिज्ञासा है या यूँ कह लीजिए आपके अंदर उमंग है पढ़ने की, तो आप कहीं भी बैठ के आसानी से पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर उमंग होनी चाहिए। तो आपको पढ़ाई करने के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढ लेना चाहिए जहाँ पर आप आसानी से पढ़ाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए,
वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो प्लेस आपको अपने सुविधा अनुसार जहाँ पर आपको ठीक लगे उस स्थान को चूज करना है और वहाँ बैठकर प्रॉपर स्टडी करनी है। नौ है दोस्तों स्लीप। आपको जो है एडिक्वेट स्लीप लेनी है, प्रचुर मात्रा में आपको अपनी नींद को पूरा करना है। ऐसा नहीं है आप रात को 12-12, 2-2, 3-3, 1-1 बजे तक पढ़ते रहें और सुबह उठें आप 10 बजे 11 बजे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या कीजिए, आप अपनी स्लीप जो है आप कम से कम 8 घंटे से 9 घंटे की रखिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्लीप जो है 8 से 9 घंटे की रखनी है और आपको कोशिश करना है आप दिन में ना सोएं। आप दिन का जो समय है उसको अपनी स्टडी में दें। और 10वां जो अंतिम जो टिप्स है दोस्तों मेरी तरफ से, वो है आपको टेस्ट योरसेल्फ या टेस्ट योरसेल्फ। आपने जो पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़ा है या जिन प्रश्नों के उत्तर आपने सॉल्व किए हैं, आंसर किए हैं, आप कोशिश कीजिए एक निश्चित समय के बाद या आप मान लीजिए 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद आप उनको जो है क्वेश्चन को आंसर करने की दोबारा से कोशिश कीजिए। आप उसका आंसर पूरा प्रॉपर लिखिए वहाँ पर, और आपको कुछ कठिनाई होती है तो वहाँ से आप नोट्स की मदद ले सकते हैं। ऐसे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड है, वो इम्प्रूव होगी, काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस को एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा था हमारा टेस्ट योरसेल्फ। आपको समय समय पर अपने ही बनाए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिना देखे, बिना हेल्प लिए हुए। जहाँ पे संभव हो आप वहाँ से अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है आप बिना नोट्स की हेल्प लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें पूरा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए और भी नए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको नए टॉपिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।